तो हमारे साथ है इनेलो के प्रत्याशी लॉर्ड साहब संदीप लॉर्ड। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा जो फर्स्ट जो इलेक्शन आपने जो लड़ा है लोकसभा का? बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा तजुर्बा रहा। और देखिए कि एक व्यक्ति की जो पहले सरपंची का चुनाव लड़े, फिर ब्लॉक समिति लड़े और विधायक तक की चुनाव तक पहुंचने के लिए कहते हैं कि बहुत जुतियां घिस जाती हैं, लेकिन मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत आभार व्यक्त करते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, जिन्होंने मुझे सिरसा लोकसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया। और देश के सबसे बड़ा चुनाव, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा हमारा चुनाव है लोकसभा का, मुझे सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी बना करके चुनाव मैदान में उतारा और बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। हर वर्ग से मिलने का एक अलग एक्सपीरियंस रहा। अब बात करें अगर हम नरवाना की, तो ये बांगर की धरती है, यहाँ पर बिल्कुल ठेठ हरियाणवी चलती है। लेकिन जब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टोहाना से जब फतेहाबाद रतिया चलते हैं, तो बिल्कुल एकदम पंजाबी टच आ जाता है, मिक्सअप चलता है। वहाँ पर कुछ हरियाणवी भी आती है, कुछ पंजाबी आती है। और धीरे धीरे जब हम सिरसा पहुँचते हैं, तो वहाँ पर पहुँच करके हमें पंजाबी भी बहुत मिले, और उसके साथ साथ मुझे बागड़ी भी बहुत मिले, जिसे राजस्थानी कहते हैं। तो अलग अलग तरह का तजुर्बा रहा और सभी से बहुत स्नेह, आशीर्वाद और प्यार मिला। सर जैसे कि लगभग 1 लाख वोट आपको मिले हैं जी। स्टेट के अंदर बहुत से ऐसे धुरंधर थे जिनके ये आंकड़ा तक पहुंच भी नहीं पाए हैं जी। तो क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को जो बना है हरियाणा के अंदर? लोकसभा के अंदर बहुत से धुरंधर थे, कोई 8,000 वोट पे है, कोई 10,000 वोट पे है, आप सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब ये चुनाव संपन्न हुए, कल इनका परिणाम आया, तो परिणाम आने के बाद मैंने भी सभी के परिणाम देखे, तो मुझे उसके अंदर एक चीज देखने को मिली कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो मुझे प्यार मिला, पूरी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो मुझे उनका आशीर्वाद मिला, कहीं ना कहीं ये जो मुझे ये 1 लाख के करीब जो वोट मिले हैं, ये आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की मेहनत है। और मैं तो टिकट लेने के बाद जनता के बीच में जा सकता था, पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर सकता था, और सभी से मैं मिला भी। और तकरीबन मैंने सिरसा लोकसभा के 400 के करीब गांवों को मैंने विजिट किया, वहां पर मैंने जनसभाएं की और लोगों से मेरा मिलना हुआ। और शहरों में मैं अलग से गया, शहरों की में जो अलग अलग कॉलोनियाँ होती है उनमें मैं अलग गया। तो वहाँ सब जाने से मेरा डायरेक्ट सभी से मिलना जुलना भी हुआ। और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी जो इसमें मेहनत करी, ये कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का भी फल है कि जो मैं आज, क्योंकि मुख्य चुनाव जो था वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहा, लेकिन अगर हम वहीं बात करें कि अगर पूरे हरियाणा में किसी ने अगर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने वोट लिए, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र से लिए। और इसमें पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की, हर एक विधानसभा में हर एक कार्यकर्ता की बहुत ज्यादा मेहनत लगी हुई है। सर आपको जब टिकट मिली थी तब अशोक तंवर जी का नाम जो टिकट उनकी हो गई थी घोषित, तो उस टाइम आपका क्यूरियोसिटी क्या थी? कोई डर था? लेकिन बाद में फिर शैलजा जी भी आ गई, तो इन दोनों की परिस्थितियों में आपकी मेंटलिटी क्या रही? कोई डर? इतने बड़े धुरंधरों के सामने है जो अब मुझे इलेक्शन लड़ना है, एक्सपीरियंस क्या रहा? जो इतने बड़े धुरंधर थे, कहा जाता है और राजनीति के बड़े धुरंधर बड़ा नाम है, एक्सपीरियंस क्या रहा? कैसे? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले टिकट डॉक्टर अशोक तंवर जी की भाजपा से हुई थी, उसके बाद रमेश कटक जी की जेजेपी से हुई थी, और तीसरे नंबर पे जो था मेरी टिकट अनाउंस हुई थी 22 तारीख को, 22 अप्रैल को, और उसके बाद कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस से हुई थी। और मैं तो एक बात मानता हूं कि मैंने अपने घर में लड़ाई लड़ी और मैंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। मैं पहले दिन भी मुस्कुरा करके चुनाव मैदान में था और पूरा इलेक्शन मैंने मुस्कुरा करके लड़ा, और मैं कहीं भी किसी भी बातों से विचलित नहीं था। चुनाव मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ा
विचलित दूसरी पार्टी के सभी उम्मीदवार थे और कहीं ना कहीं उनके मन में भी कुछ बातें थी कि भाई एक नया चेहरा उतारा है और बिल्कुल नया चेहरा होने के कारण कुछ ना कुछ उनके भी डाउट था कि ये कुछ ना कुछ नया करेगा। और बेशक से मैं चुनाव हारा, लेकिन मैं अपने पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता का दिल जीतने में मैं कामयाब रहा। उनके मन से ये बात जरूर आई कि उम्मीदवार बहुत अच्छा है। मेरी कभी